हेलो गाइस, फिजिक्स में वेक्टर चैप्टर को हम लोग देख रहे थे। हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि वेक्टर में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग वेक्टर का डिफिनीशन देखे थे। उसके बाद स्केलर का डिफिनीशन, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये देख चुके थे। अब लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, जिसको आज हम लोग देखेंगे। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इस पर कुछ एप्लीकेशन करेंगे। तो आइए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को देखते हैं, वो क्या है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। डॉट प्रोडक्ट क्या था? स्केलर प्रोडक्ट। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ each vectors and sine angle between them. It is a vector quantity. यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। Its direction is defined as a screw rule और right hand thumb rule. इसका डायरेक्शन हम लोग दो तरह से देखते हैं, एक तो स्क्रू रूल से और दूसरा राइट हैंड थंब रूल से। जैसे यदि कोई पार्टिकल क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में घूम रहा हो, यदि कोई पार्टिकल घड़ी के दिशा में घूम रहा हो, इस तरह से घूम रहा हो, तो डायरेक्शन क्या होगा? नीचे की ओर होगा। राइट हैंड थंब रूल यानी थंब, ये थंब जो थंब डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। या स्क्रू के अनुसार हम लोग देखते हैं, तो यदि घड़ी के दिशा में ऐसे घुमाते हैं तो ये अंदर की ओर जाता है, और जब घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाते हैं तो ये बाहर की ओर खुलता है, यानी डायरेक्शन इसका ऊपर होगा। राइट हैंड थंब रूल के अनुसार अगर देखते हैं, तो यदि हम लोग घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये डायरेक्शन ऊपर बता रहा है। ये डायरेक्शन को बताता है। ये राइट हैंड थंब ये डायरेक्शन को बताता है। यानी जब कोई वेक्टर, कोई पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मूव करे तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा। अब हम लोग देखते हैं, इसमें एक बार और इसको देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर्स। इसको हम लोग डिफाइंड कैसे करेंगे? दो वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और एंगल साइन थीटा लेंगे। इसका डायरेक्शन हम लोग किस चीज से देखेंगे? तो एक स्क्रू रूल है और दूसरा राइट हैंड थंब रूल। अब हम लोग देखते हैं आगे। इफ पार्टिकल मूव्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यदि कोई पार्टिकल मूव कर रहा हो, कैसे मूव कर रहा हो? क्लॉकवाइज, घड़ी के दिशा में, यानी इस तरह से घड़ी के दिशा, यानी इस तरह से घड़ी के दिशा में यदि ये मूव कर रहा हो तो इसका डायरेक्शन कैसे होगा? इनवर्ड में होगा। जैसे स्क्रू को हम लोग ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो ये अंदर की ओर जाता है, ये अंदर की ओर जाता है। या राइट हैंड थंब रूल के अनुसार देखते हैं, देखिए ये आपका पार्टिकल का डायरेक्शन को बताता है। पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है? इस तरह से। तो डायरेक्शन क्या बता रहा है? अंदर की ओर होगा। तो वही है, इफ पार्टिकल मूव्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट्स डायरेक्शन विल बी इनवर्ड। अब देखते हैं, यदि एंटी क्लॉकवाइज घूमे, इफ पार्टिकल मूव्स एंटी क्लॉकवाइज
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then its direction will be outward, if particle moves एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यदि कोई पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी कैसे घूमता है, ऐसे, इस तरह से, यदि कोई पार्टिकल इस तरह से घूमना शुरू कर दे घड़ी के विपरीत दिशा में, इस तरह से, ऐसे ऐसे, देखिए स्क्रू को यदि हम लोग ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हैं, तो ये क्या होता है, बाहर की ओर आता है, ये बाहर की ओर आता है। या तो राइट हैंड थंब रूल के अनुसार भी देखते हैं, तो देखिए ये उंगली है जो पार्टिकल का डायरेक्शन को बताता है, और राइट हैंड थंब जो है, ये थंब आपको क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन को बताता है। यदि पार्टिकल ऐसे मूव करेगा तो डायरेक्शन कैसे होगा, बाहर की ओर होगा। लेकिन जब कोई पार्टिकल इस तरह से मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, तो डायरेक्शन अंदर की ओर होगा। यानी इफ पार्टिकल मूव्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन इट्स डायरेक्शन विल बी आउटवर्ड। अब हम लोग डेफिनेशन से फार्मूला को निकालेंगे, यानी ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी, इसको हम लोग देखते हैं क्या है। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर, यानी दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसका हम लोग मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और एंगल कितना लेना है, साइन थीटा, और एक एन देंगे, एन पर कैप देंगे। वेयर एन क्या है, तो एन इज ए यूनिट वेक्टर, एन क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो यहाँ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। हाँ, हम लोग देखेंगे एन इज द यूनिट वेक्टर, एन क्या है, एन पर एक कैप है, कैप भी एक वेक्टर का, यूनिट वेक्टर का सिंबल है। तो एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, मिटाते हैं, मिटाने के बाद आगे देखते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू, हम लोग बोलेंगे ए बी साइन थीटा एन कैप, ऐसा हम लोग का क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला कुछ इस तरह का आ गया है। अब हम लोग देखते हैं इसमें एन फॉलोज, एन क्या है, एन फॉलोज राइट हैंड थंब, राइट हैंड थंब रूल। सबसे पहले हम लोग एक्सिस बना लेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम लोग आई बोलते थे, वेक्टर आई, जे वाई को वेक्टर जे बोला जाता था, और के जेड एक्सिस को वेक्टर के बोलते थे। एंगल 90 डिग्री होता था।
अब हम लोग इस फॉर्मूला से देखेंगे कि आई डॉट आई क्या होगा, आई क्रॉस वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, आई भी एक्स एक्सिस में गया है, सेकेंड आई भी एक्स एक्सिस में गया है, यानी दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 0 डिग्री। एन कैप यानी आई क्रॉस आई इक्वल टू आई का वैल्यू 1 इंटू 1 साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है गुने एन कैप। यदि 1 इंटू 1 इंटू 0 इंटू एन यानी ये क्या हो जाएगा वैल्यू 0, यानी आ गया आई क्रॉस आई इक्वल टू 0। उसी तरह से हम लोग जे क्रॉस जे देखेंगे, वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर जे। तो फर्स्ट वाले का मैग्नीट्यूड फर्स्ट में जे है, जे का मैग्नीट्यूड सेकेंड जे का मैग्नीट्यूड साइन जे यानी वाई एक्सिस। फर्स्ट वेक्टर वाई एक्सिस में गया है और सेकेंड वेक्टर भी वाई एक्सिस में गया है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 0 डिग्री। एन कैप यानी जे क्रॉस जे इक्वल टू जे का वैल्यू 1 क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 गुने एन कैप। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, यानी जे क्रॉस जे इक्वल टू 0। उसी तरह से हम लोग के क्रॉस के देखेंगे। के क्रॉस के, तो के का मैग्नीट्यूड साइन 0 डिग्री एन पर कैप। के यानी जेड एक्सिस, फर्स्ट वेक्टर जेड एक्सिस में गया है और सेकंड वेक्टर भी जेड एक्सिस में गया है, यानी के का वैल्यू के क्रॉस के इक्वल टू के का वैल्यू 1 क्योंकि ये यूनिट वेक्टर गुने 1 गुने साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 इंटू एन कैप, यानी के क्रॉस के इक्वल टू ये 0 आ गया। यानी हम लोग क्या सीख चुके हैं, यदि दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 हो, दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 हो, तो दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, हमेशा 0 होगा। इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट में लिखते हैं आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के इक्वल टू ये तीनों का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं आई क्रॉस जे क्या होगा और जे क्रॉस आई क्या होगा। इसको हम लोग देखते हैं आगे, इसको मिटाएंगे अभी क्योंकि ये जगह कम है, बोर्ड छोटा है, इसलिए हम लोग मिटाकर फिर से लिखते हैं। देखिए आई क्रॉस जे इक्वल टू आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड और साइन। साइन देखिए आई एक्स एक्सिस में गया है तो वाई किस एक्सिस में, ये जे किस एक्सिस में है, वाई एक्सिस में। आई एक्स एक्सिस में तो जे वाई एक्सिस में, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या है फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, यानी आई क्रॉस जे इक्वल टू आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड साइन 90 डिग्री
एन कैप देंगे। हम लोग जानते हैं कि साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। ये यूनिट वेक्टर है। आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, इसका भी वैल्यू 1, इसका भी 1, इसका भी वैल्यू 1, यानी n बच गया। यानी हम लोग बोलेंगे I क्रॉस j इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 n कैप। यानी बोलेंगे इसको I क्रॉस j इक्वल टू 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, यानी ये बच गया क्या, n कैप। अब n कैप क्या है, कैसे इसको देखते हैं? तो n कैप ये डायरेक्शन को बताता है। किसका डायरेक्शन को बताता है? तो a क्रॉस b का डायरेक्शन को बताता है। या किसका डायरेक्शन बताएगा? I क्रॉस j का डायरेक्शन। अच्छा, I देखिए x एक्सिस में है और j y एक्सिस में है। यानी I से j, देखिए कोई पार्टिकल कैसे चल रहा है, I से j की ओर जा रहा है, ऐसे I से j। यानी सबसे पहले हम लोग जो ये हाथ को ऐसे रखेंगे आई एक्स एक्सिस पर और ऐसे टर्न कराएंगे। किस साइड में टर्न कराएंगे? जे की ओर। जे की ओर टर्न कराते हैं तो डायरेक्शन क्या दिखा रहा है? बाहर की ओर डायरेक्शन, यानी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। कैसे जा रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मूव कर रहा है। यानी जब ऐसे मूव करेगा तो डायरेक्शन हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्शन बाहर की ओर होगा। राइट हैंड थंब रूल के अनुसार, राइट हैंड थंब रूल में क्या बताया गया है? यदि कोई पार्टिकल घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा हो तो डायरेक्शन बाहर की ओर होगा। यानी हम लोग बोलेंगे आई क्रॉस जे इक्वल टू बाहर की ओर। यानी ये कौन सा डायरेक्शन है? के। इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? के। यानी आई क्रॉस जे इक्वल टू के आ गया। उसी तरह से हम लोग देखेंगे जे क्रॉस के को देखते हैं। जे क्रॉस के को देखेंगे। जे क्रॉस के, जे का मैग्नीट्यूड, के का मैग्नीट्यूड साइन 90 डिग्री एन कैप। यानी जे क्रॉस के इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 इन कैप। यानी जे क्रॉस के इक्वल टू एन कैप। अब देखिए जे इस तरह से है और ये ऐसे मूव कर रहा है घड़ी के विपरीत दिशा में। यानी डायरेक्शन इसका क्या हो जाएगा? जे से के की ओर जा रहा है तो इसका डायरेक्शन हम लोग क्या लिखेंगे? जे क्रॉस के इक्वल टू आई बोलेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं के से आई की ओर ऐसे मूव कर रहा है। इसका एक ट्रिक भी है। ट्रिक ये है, देखिए इसको आई बोलेंगे, इसको जे बोलेंगे और इसको के बोलेंगे। यदि आपसे बोला जाए, देखिए एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, यदि आई से जे की ओर आई क्रॉस जे बोला जाए तो आगे वाला बोलना है। ये क्या हो जाएगा? के। क्या होगा? के। जे क्रॉस के बोला जाए तो आई हो जाएगा, के क्रॉस आई बोला जाए तो जे हो जाएगा। तो हम लोग जे क्रॉस के देखेंगे। जे क्रॉस के इक्वल टू क्या हो गया? आई। उसी तरह से के क्रॉस आई को देखते हैं तो के क्रॉस आई इक्वल टू क्या होगा? जे। यदि ये अपोजिट में घूमे, यानी घड़ी के दिशा में घूमे, तब क्या होगा? जैसे आई क्रॉस
आई क्रॉस के। तो बस उसी तरह करेंगे, आई का मैग्नीट्यूड, के का मैग्नीट्यूड, साइन 90 डिग्री, एन कैप, यानी आई क्रॉस के इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 एन कैप आई क्रॉस के। अब देखिए आई यहाँ पर है, यानी ये घड़ी के दिशा में घूम रहा है, तो डायरेक्शन कैसे होगा, अंदर की होगा। अंदर को हम लोग क्या कहेंगे, माइनस आई, क्या हो जाएगा यहाँ पर, जे हो जाएगा, माइनस जे। आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे, क्योंकि ये अपोजिट आ रहा है। उसी तरह से के क्रॉस जे, के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई होगा। उसी तरह से हम लोग जे क्रॉस आई को देखते हैं, ये क्या होगा, माइनस के। अब हम लोग इसका प्रॉपर्टीज को देखेंगे। अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का प्रॉपर्टीज को देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट को पहले देखते हैं। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, एक दूसरे के बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसको हम लोग देखेंगे। जैसे ए को हम लोग मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस में गया है और बी जे एक्सिस में गया है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ए यदि एक्स एक्सिस में गया है, ए और बी वाई एक्सिस में, तो ए क्रॉस बी यानी ए से बी की ओर जा रहा है, एक्स से वाई की ओर, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, के होगा। लेकिन इसमें बता रहा है कि बी से ए की ओर आ रहा है, यानी ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का कारण डायरेक्शन ऊपर होगा और क्लॉकवाइज के कारण अंदर, इसका डायरेक्शन अंदर होगा, इसलिए ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। हाँ, तो हम लोग ये तो देख लिए कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब सेकेंड पॉइंट को हम लोग देखते हैं। ए क्रॉस बी का मॉड इक्वल टू बी क्रॉस ए का मॉड, ये इक्वल होता है। क्यों इक्वल होता है, इसको यदि मॉड में डाल दिए तो ये इक्वल हो गया। क्यों, क्योंकि इसके आगे यदि आई क्रॉस जे, इसको आई बोलते हैं, इसको जे, तो ये क्या होगा, के, और ए जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के। तो मॉड में क्या होता है, माइनस भी हट जाता है, यानी कि एक के इक्वल टू के हो जाएगा। माइनस के को मॉड जब हटाएंगे तो माइनस भी हट जाता है, यानी के इक्वल टू के हो जाएगा। इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे इक्वल होगा। अब देखिए, यदि इसमें मॉड नहीं हो, यदि मॉड नहीं हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए क्रॉस बी इक्वल टू, यानी आई क्रॉस जे इक्वल टू के, और जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, यानी के इक्वल टू के हो जाएगा, यानी ये एक दूसरे का इक्वल होगा। उसी तरह इसको हम लोग सोल्व करेंगे। ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी, ये क्या होगा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी यानी कि एक के, और ए क्या होगा, ए क्रॉस के, आई क्रॉस के इक्वल टू जे, यानी ये दोनों को सोल्व करेंगे। आई जे के में इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू इक्वल आ जाता है। उसी तरह से इसका देखते हैं, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, इसका वैल्यू क्या होता है,
हमेशा 0 होता है, क्योंकि ये दोनों के बीच का एंगल 0 होता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि एक वेक्टर ऐसे गया है, दूसरा वेक्टर फिर इसी पर गया है, यानी दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। यदि थीटा की जगह 0 डिग्री रखेंगे तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, यानी ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी ये भी हो गया क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका डायरेक्शन होता है। और डायरेक्शन कैसे हम लोग निकालते हैं? स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल से। If a particle moves clockwise direction, then its direction will be, अगर clockwise direction घूम रहा है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? अंदर की ओर। If particle moves along clockwise direction, then its direction will be inward. If particle moves along anti-clockwise direction, then its direction will be outward. यदि एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा तो इसका डायरेक्शन बाहर की ओर होगा। यानी हम लोग ये देख लिए वेक्टर क्वांटिटी कैसे है। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे देखते हैं? तो मैग्नीट्यूड हम लोग, इसमें कुछ डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा जो हम लोग एप्लीकेशन में सारे चीज को देखेंगे। नेक्स्ट है आपका, ये हो गया ए क्रॉस बी को ब्रैकेट में डालेंगे, क्रॉस सी में बी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस सी। ये हो सकता है बराबर, इक्वल हो भी सकता है, न भी हो सकता है। तो आज हम लोग इस वीडियो को यहाँ तक ही कर छोड़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है और इसमें बहुत सारा कंटेंट अभी बचा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर को देखेंगे और इसका एप्लीकेशन को देखेंगे, और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स देख करके ये चैप्टर को एंड करेंगे। ये जो भी थ्योरी मैं बताया हूँ उस थ्योरी को शुरू से लास्ट तक देखेंगे। लेक्चर 1 से लेकर अभी 15 हुआ है, 16 हो जाएगा, 17, 30 जो भी 20 तक ये जाएगा। वो सारे वीडियो को ध्यान से देखना है। देखने के बाद कोई भी बुक का न्यूमेरिकल्स आप बनाएंगे तो आसानी से बनेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक मेरा वीडियो मिल पाए और उन लोगों को प्रिपरेशन में थोड़ा सहायता मिल पाए।